हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अलंकार। तो मैंने 4 मेन प्रकार के अलंकार को लिखा हुआ है और इन्हें हम 1 बाय 1 देखेंगे। मैंने इनका उदाहरण भी लिखा है। तो चलिए देखते हैं पहला अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है पास पास रखना। जब किसी स्थान पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास के शब्द का अर्थ क्या है? पास पास रखना। और जब एक वर्ण की आवृत्ति यानी किसी भी लेटर की, किसी भी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है किसी भी स्थान पर, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप ये उदाहरण देखिए, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। तो यहाँ पे चा की आवृत्ति देखिए कितनी बार हुई है। हर शब्द में आपको चा दिख रहा है। तो चा की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसका मैंने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। तो आप अपने एग्जाम में स्पष्टीकरण जरूर लिखें, जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको स्पष्टीकरण आता है, पता है अच्छे से, तो आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आपको स्पष्टीकरण में बस इतना ही लिखना है। अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। तो यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जब किसी स्थान पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, जब किसी स्थान पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त हो, परंतु उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो, यानी पहले स्थान पर अलग अर्थ हो, दूसरे स्थान पर अलग अर्थ हो, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। तो ऐसे स्थान पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे पहली घटा का मतलब क्या है? बादल। काली घटा मतलब काले बादल का घमंड घटा, यानी काली घटा का घमंड क्या हो गया? घट गया, कम हो गया। तो पहले घटा का मतलब है बादल, दूसरी घटा का मतलब क्या है? कम होना, यानी घमंड घट गया, कम हो गया। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले घटा का अर्थ बादल एवं दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना। तो जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं किसी जगह पे, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जब किसी स्थान पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, यानी जब भी किसी स्थान पर, किसी दोहे में, किसी पंक्ति में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करी जा रही होती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते की तरह मन डोला, यानी मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह हिल रहा है। तो मन की तुलना यहाँ पे किससे कर दी गई है? पीपल के पत्ते से। स्पष्टीकरण देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। उपर्युक्त उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। चौथे नंबर पे है रूपक अलंकार। रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूप धारण करना। जब किसी स्थान पर एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु का रूप दे दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु का रूप दे देते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि रही। तो यहाँ पे चरण की तुलना हमने किससे कर दी, या चरण को किसका रूप दे दिया? कमल का रूप दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। स्पष्टीकरण देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में चरण को कमल का रूप दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।